नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो पहली बात तो यही कहूँगा, स्टे होम स्टे सेफ। दोस्तों, जैसे कि मुझे कुछ मेरे दोस्तों की रिक्वेस्ट आई थी कि जैसे उनके जो माइक्रोटिक्स है वो अभी एक्स्ट्रा लोड की वजह से थोड़े हैंग हो रहे हैं, सपोर्ट नहीं कर रहे। तो कुछ ऐसा उपाय बताओ कि जिससे राउटर नया लेने की जरूरत भी नहीं पड़े और ये टाइम निकल जाए। तो इसके लिए एक ही उपाय है कि जिसे आपको एक 7 से 8 हज़ार रुपये खर्चे करके एक माइक्रोटिक की ओएस की लेनी पड़ेगी। प्लस आपके पास एक मशीन चाहिए, सीपीयू जिसमें 2 लैन कार्ड हो। तो मैं तो आपको खैर ओरेकल वर्चुअल मशीन पे बताऊंगा कि माइक्रोटिक पीसी पे कैसे इंस्टॉल होता है। तो समय बर्बाद नहीं करते, जल्दी से शुरू कर देते हैं कि हाउ टू इंस्टॉल माइक्रोटिक ओएस इन पीसी। तो ये मैंने मेरा वर्चुअल मशीन यहाँ पे ओपन कर दी है। तो मैंने ऑलरेडी एक माइक्रोटिक की बना के रखी थी, तो हम लोग एक नई मशीन बनाएंगे। तो मैं इसका नाम देता हूँ टिक। टाइप हमें लेना है इसका अदर। आप लिनक्स भी ले सकते हो, लेकिन आपको अगर कुछ पता नहीं तो अननोन भी रख सकते हो। वैसे भी आपको ये पीसी पे इंस्टॉल करनी है। रैम इसमें 1 जीबी के करीब रख रहा हूँ। तो नई हार्ड डिस्क बना लेंगे। डायनामिकली एडलोकेट रखेंगे कि वो स्पेस जल्दी बन जाता है। तो इस हम लोग 1 जीबी रखेंगे फिलहाल के लिए। और दोस्तों, इसमें हम लोग अभी सेटिंग में जाएंगे, क्विक सेटिंग में। आपको बता दें कि ये जो जनरल है, इसमें एडवांस डिस्काउंट डिसइंक्रिप्शन आप कर सकते हो, लेकिन डिसइंक्रिप्शन नहीं करना है हमें। उसके बाद में यहाँ पे सिस्टम में आएंगे तो हमें हमारी रैम बढ़ा सकते हैं। प्रोसेसर हम सिलेक्ट कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, 1 भी कर सकते हैं। 2 हमारे वर्चुअल मशीन को सपोर्टेड नहीं है ड्यू टू हार्डवेयर इशू। हम इसे 1 ही रखेंगे। और ये जो आपको दिख रहा है एग्जीक्यूशन कैप, ये एक सीपीयू का आप कितना परसेंट यूज करना चाहते हो वो डिपेंड है, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद में हम लोग सीधा जाएंगे नेटवर्क पे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि जो नेटवर्क एडेप्टर है, नेट की जगह यहाँ, सॉरी, इसको नेट की जगह हम ब्रिज एडेप्टर करेंगे। हमारा जो लैन कार्ड है उसे सिलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे। और एक चीज़ रह गई है, जैसे कि हमें डिस्क ऐड करनी है। तो ये तो हमारे हार्ड ड्राइव हो गई, ये हमारा हो गया आईडी मास्टर। इसमें हम लोग इसे डाल देते हैं और इसे ओके कर देंगे और स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे हमें हमारी जो ओएस है उसे सिलेक्ट करना है, स्टार्टअप ओएस, जो हमारी आईएसओ फाइल है। तो दोस्तों, ये शुरू हो चुकी है। तो जैसे कि देखिए, वेलकम टू माइक्रोटिक राउटर सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन। यहाँ कुछ ऑप्शन है, जैसे ए फॉर ऑल, एम फॉर मिनिमम और आई टू इंस्टॉल। तो हमें जो जो सॉफ्टवेयर चाहिए वो हम लोग एरो की से अप डाउन साइड टू साइड जाके सिलेक्ट कर सकते हैं, एरो की और स्पेस की से। स्पेस की सिलेक्ट करेगी और एरो की आपको मदद करेगी यहाँ वहाँ जाने के लिए। तो हम लोग फिलहाल ए दबा देते हैं कि सारे पैकेज इंस्टॉल करने हैं, और आई दबा देते हैं। उसके बाद ये पूछेगा कि क्या आपको ओल्ड कॉन्फ़िगरेशन रखना है। सिंपली एन प्रेस करो, कंटिन्यू के लिए वाई प्रेस कीजिए। आपका पार्टीशन चालू हो जाएगा, और पार्टीशन होने के बाद 100% काम आपका हो जाएगा। माइक्रोटेक की यही खासियत है कि वो 90% बंडल पैकेज उसने दे दिया है, 10% है जो हमें करना है। इट विल टेक हार्डली 5 to 10 मिनट्स। आपकी हार्ड डिस्क की साइज के ऊपर ये डिपेंड करेगा। प्रेस एंटर टू रिबूट है। मैं यहाँ पे इसको शट डाउन करूँगा मशीन को, पावर ऑफ, क्योंकि मैंने जो ये
हमारा स्टोरेज है इसे मैं रिमूव कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ और इस मशीन को स्टार्ट कर देता हूँ दोबारा से। दोस्तों, जब भी आप हार्ड डिस्क पे इंस्टॉल करते हैं तो काफ़ी कम चांसेस रहते हैं, लेकिन बहुत बार ये तकलीफ आती है कि आपका जो माइक्रोटिक की ओएस है वो विनबॉक्स में आपको शो नहीं करती है। तो हम लोग क्या करेंगे कि अगर ऐसा कुछ इशू आता है तो देखिए यहाँ पे इसने मुझे मेरा सॉफ्टवेयर आईडी दे दिया है और मुझे कहा है कि मेरे पास इतना टाइम बचा हुआ है ये सॉफ्टवेयर परचेस करने के लिए। सॉफ्टवेयर परचेस कोई ज़्यादा ये नहीं है, आप लेवल 5 परचेस कर सकते हो जो कि $95 का है। लेकिन फर्स्ट टाइम अगर आप रजिस्टर कर रहे हो तो आपको $97 आपके जाएंगे, बिकॉज $2 आपका कार्ड इनिशिएट करने के लिए लेते हैं कि आप जेन्युइन बायर हो या नहीं हो, ये देखने के लिए। यहाँ आप ओके करोगे तो पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे सीरीज का आईपी डाल देंगे। इससे पहले हम देख लेते हैं कि क्या हमारा माइक्रोटिक हमारे विनबॉक्स में शो हो रहा है। तो दोस्तों, शो ये नहीं हो रहा है। हम लोग ट्राई करते हैं कि ये ओपन हो जाए, बट इसने कुछ एरर दिया है। अगर ऐसा कुछ एरर आपको भी आता है तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको आपकी जो होस्ट सीरीज है आईपी की, जो आप करंट नेटवर्क की सीरीज है आपकी, उसमें से एक आईपी आपको इस माइक्रोटिक के देना है। सिंपली कमांड है आईपी एड्रेस ऐड एड्रेस। मेरी जो सीरीज है वो 2/0/24 है। मैं ये आईपी दे रहा हूँ 10, और मुझे इंटरफेस सिलेक्ट करना है तो इस केस में मेरा एक ही इंटरफेस है तो वो ऑटो सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ मैंने आईपी दे दिया है। क्विकली चेक कर लेते हैं क्या ये आईपी पिंग हो रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे आईपी पिंग नहीं हो रहा है हमें। ये हमारा पिंग चालू हो गया है। तो हम क्या करते हैं, क्विकली माइक, यहाँ तो दिखने में लेट करेगा वो, तो हम यहाँ पे क्विकली आईपी डाल देते हैं और बस इसे कनेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये अपना माइक्रोटिक चालू हो गया है। अब यहाँ पे आप देखिए करंट इंस्टॉलेशन सॉफ्टवेयर आईडी और आपको टाइम लिमिट दी है, इसे ओके कर दीजिए। आप ओके भी नहीं कर सकोगे शायद, सीधा न्यू टर्मिनल पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है कि माइक्रोटिक की वेबसाइट पे जाके जो आपका इंस्टॉलेशन सॉफ्टवेयर आईडी है उसे आपको वहाँ पे देना है, सबमिट करना। माइक्रोटिक की उसी सॉफ्टवेयर आईडी के लिए एक की परचेस हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे आपको एक की मेरे पास जो पड़ी हुई है वो दिखा देता हूँ। इसे हम लोग कॉपी कर लेते हैं और हमें करना क्या है कि सिंपली इसे यहाँ आके पेस्ट कर देना है। ये आपको कुछ एरर देंगे। तो आप यहाँ देख सकते हो कि एरर तो दिया है, लेकिन यहाँ एक ऑप्शन भी आया, यू मस्ट रिबूट बिफोर न्यू की टेक इफेक्ट। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे मैंने शायद कुछ ज़्यादा सिलेक्ट कर लिया था तो मैं इसको मैनुअल रिबूट दे देता हूँ। शायद कुछ चीज़ें मेरी काम नहीं कर रही है, तो यहाँ पे तो मैं एक कमांड दे दूंगा, सिस्टम रिबूट। यस, यहाँ पे हमारी सिस्टम रिबूट हो जाएगी। आप देख सकते हैं राउटर हैज बीन डिस्कनेक्टेड। ये फिर से हमारा जो माइक्रोटिक शुरू हुआ है, अभी हम यहाँ इसमें लॉगिन करके देखते हैं। तो दोस्तों, ये माइक्रोटिक पे मैंने लॉगिन कर दिया है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई की नहीं आ रही है अभी। तो जो हमें वार्निंग आ रही थी वो निकल चुकी है। जो टाइमलाइन और की आ रही थी सॉफ्टवेयर आईडी वो निकल चुका है।
अब हम इसे विनबॉक्स में भी खोल के देखते हैं। तो आप देख सकते हैं अभी कोई वार्निंग हमें यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। अब अगर आप इंटरफेस पे जाओगे तो आपको इंटरफेस में दिखाई देगा कि एक हमारे पास एक इथरनेट एडेड है। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ कि एक बार फिर से शट डाउन कर रहा हूँ और आपको दिखाऊंगा कि इसमें हम एडिशनल इंटरफेस कैसे ऐड करते हैं। अगर आपकी मशीन में फिजिकल इंटरफेस एक से ज़्यादा है, जैसे जो हम बोलते हैं पीसीआई स्लॉट, तो वो वहाँ पे आप लैन कार्ड लगा दीजिए, आपके लैन कार्ड ऑटो डिटेक्ट हो जाएंगे। लेकिन समझिए कि आपके पास अगर इंटरफेस कम है और आप एक इंटरफेस को यूज़ कराना चाहते हो, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि एक एडिशन इंटरफेस ऐड करेंगे वर्चुअल ओवर फिजिकल इंटरफेस, और इसे ओके करेंगे। अब हम हमारी मशीन स्टार्ट करेंगे तो जैसे कि पहले हमने देखा था कि हमारी मशीन में एक लैन कार्ड था जो ईथर 1 दिखा रहा था। अब हमें ईथर 1 प्लस ईथर 2 ये दो लैन कार्ड उसमें डिटेक्ट होने चाहिए। अगर आप फिजिकल मशीन यूज़ कर रहे हो तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आपके जो फिजिकल लैन कार्ड है वो आपके ऑटो डिटेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ मैं ओपन करता हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ दो लैन कार्ड हमें दिखाई दे रहे हैं, जिसको हम दो अलग अलग टास्क के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और आखिर में यही कहूँगा, स्टे होम, स्टे सेफ, हैव अ ग्रेट डे।